IBPS PO is no longer setting paper for Maharashtra MBA CET for the year 2023. Now you will be asking me, क्या सर रिपब्लिक डे के दिन ऐसा बॉम्ब फोड़ रहे हो, इतना बड़ा न्यूज? यस, बस दिस इज योर फैक्ट। ओके, अब सोचना ये क्या, ठीक है ये चीज तो हो रही है, बट ये चीज का हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाउ विल आवर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चेंज? और कोई भी पेपर सेट करे उससे हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए? फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने अब तक जो अपना स्ट्रेटेजी बनाया ना सीईटी के लिए, हम ये एग्जाम को प्रिडिक्टेबल बना रहे। और हम एग्जाम को प्रिडिक्टेबल इसलिए बना पा रहे क्योंकि हमें पता है कि आईबीपीएस पीओ वाले ये पेपर सेट कर रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि पजल्स पढ़ के जाओ, सर्कुलर अरेंजमेंट, लुकिंग इनसाइड, लुकिंग आउटसाइड, सीक्वेंसिंग, टैबुलर, ऐसे टाइप के पजल्स आते हैं। पजल्स पे सब कुछ गेम है। यहाँ पे कॉन्ट्स में तुम्हें अरिथमेटिक पढ़ना है, अलजेब्रा से, ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल है क्योंकि आईबीपीएस पीओ वाले वैसे पैटर्न के क्वेश्चन बना रहे। ये सारी स्ट्रेटेजी हम क्यों बना पाए? जब हम क्रैक एमएचसीईटी इन 60 डेज में ये देख रहे थे कि हमें हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी नेक्स्ट 60 डेज में क्या होना चाहिए, तो हम लास्ट 5 साल के पेपर का एनालिसिस कर रहे थे ना, और एनालिसिस करके ये देख रहे थे कि अच्छा ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मैं छोड़ सकता हूँ, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स छोड़ सकता हूँ, क्यूब्स एंड डाइस छोड़ सकता हूँ, विजुअल रीजनिंग में ऐसे टाइप के प्रॉब्लम ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, बाइनरी लॉजिक में छोड़ सकता हूँ। ये सारी स्ट्रेटेजी हमने क्यों बनाई? क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि आईबीपीएस पीओ हमारा पेपर सेट कर रहा है। टिंग टोंग, सीटी गिव्स अस a heart attack, okay, by saying that IBPS PO is no longer setting the paper। तो अभी क्या, अभी ये देखना है कि अरे चलो IBPS PO पेपर सेट नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है सेट? किसी को नहीं पता। क्या मजाक कर रहे हो सर? ये देखो यहाँ पे। So I went on to the CET का वेबसाइट to just understand क्या अपना रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि CET ने डेट तो दे दिया ना 18th और 19th ऑफ मार्च। तो यही देख रहा था, बच्चे पूछ रहे सर रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो एवरीडे आई वाज चेकिंग टू द वेबसाइट, देन आई केम अक्रॉस दिस। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम अ टीचर। अब सीईटी वाले क्या कर रहे हैं, पहले वो अपना काम आउटसोर्स करते थे। आउटसोर्स इन द सेंस वो किसी और को बोलते थे क्या तुम्हारे बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए तुम पेपर बनाते हो ना, तो हमारे लिए भी पेपर बना दो। इतने साल से वो वही कर रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं, इनवाइटिंग प्रपोजल्स फ्रॉम द टीचर्स, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन एडेड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज। समझने वाली बात ये है, क्यों they are inviting proposals from teacher, professors, head of departments, क्यों? to work as a subject experts। ठीक है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर सेटर्स, which means इस बार सीईटी सेल प्रोफेसर्स, टीचर्स को हायर कर रहा है टू मेक योर पेपर। कौन बनेगा तुम्हारा पेपर, वो तो अब तक सीईटी को भी नहीं पता। इनफैक्ट इवन आई कैन अप्लाई फॉर दिस, ओके, बट फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना, पेपर भी सेट कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा भी रहा हो, ओके, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो that is what you have to understand but here, okay, so they are inviting applications। इसमें एक और क्वेश्चन आया था, सर ये हमारी एग्जाम के लिए क्या? अरे नीचे देखो, नीचे देखो, यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र एमबीए सीईटी दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा है? अच्छा, हाईलाइट कर देता। विच मीन्स हमारा पेपर जो है वो अब ऐसे टीचर्स, फैकल्टी या प्रोफेसर्स वो सेट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे थिंक इज करेक्ट। तो जरूरी नहीं है अब जो हमने पैटर्न अब तक फॉलो किया था, क्या रे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पजल्स पढ़ के जाओ, ये सारा चीजें तो मैं अभी तक बता रहा था, वही चीज फॉलो होगा अभी भी। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। और ये चीजें हमारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज। सो अब क्या फिर, ओके, सो इतना तो उन्होंने दे दिया, ये सर्कुलर तुम सीईटी के वेबसाइट पे तुम खुद भी देख सकते हो। बट अभी क्वेश्चन ये आता है कि अभी हमारे लिए क्या चेंज है। तो सबसे पहले मैंने देखा सिलेबस, कहीं ये लोग सिलेबस तो नहीं चेंज कर रहे, नहीं, सिलेबस वही है जो सालों से चल रहा है। 25 मार्क्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग 75, क्यूए 50, वर्बल एबिलिटी 50, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200, 150 मिनट्स। चल, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर चेंज क्या होगा, वही अभी देखना है। सो लेट्स कम टू दिस नाउ। तो हमने क्या किया, 18th और 19th ऑफ मार्च अभी तो हमारा डेट है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच सकते हैं, सर ये लोग अभी अगर ये सोच रहे हैं क्या कौन फैकल्टी आएगा, हम उनको हायर करेंगे तो हायर करने में 1 महीना निकल जाएगा, उसके बाद पेपर सेट करने में 1 महीना निकल जाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि सीईटी डिले हो जाए। हो सकता है, बट देन डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि उन्होंने खुद नोटिफिकेशन में बोला है कि 18th और 19th ऑफ मार्च को एग्जाम होगा। तो दे विल मेक श्योर कि एटलीस्ट टिल एंड ऑफ मार्च एग्जाम हो जाए। तो अभी हमारा काम कम नहीं हो रहा है, हमारा काम बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है सर, अभी ये देखते हैं। तो हमने हमारा ये एनालिसिस कर दिया था। अभी ये चीज कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे चेंज होगा। पेपर कोई भी सेट करे, अभी फिर भी हम प्रिडिक्टेबल पैटर्न पे जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। लेट्स गेट रेडी फॉर द वर्स्ट ना, जब हमें ये चीज पहले से ही पता है, लेट्स गेट रेडी फॉर द वर्स्ट। हम ये नहीं सोच सकते कि आईबीपीएस पीओ वाला पैटर्न होगा, मैं ऐसे ऐसे ट्रिक्स अप्लाई करूंगा और मुझे ऐसे 99 परसेंटाइल मिल जाएगा, जो अब तक हम सोच रहे थे। वो चीज अभी नहीं होगी। तो क्या चेंज होना होगा,
ओके तो पहली बात तो ये 110 आवर्स का बन जाएगा 150 आवर्स। ओके तुम पहले पूछोगे सर ये इतना क्यों, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हमने ग्रांटेड लिए जैसे बाइनरी लॉजिक, जैसे एनालॉजी, ओके जैसे क्वांट्स के टॉपिक है विच इज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, वो हमें अभी पढ़ना होगा। तुम्हें क्या पता वो प्रोफेसर अलजेब्रा फंक्शन से 4 क्वेश्चन डाल दे। मैं तो बोल रहा था अरे क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आते और वो भी बहुत कंपैरिजन वाले आते। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, एक में वेरिएबल एक्स है दूसरे में वेरिएबल वाई, बताओ एक्स और वाई का रिलेशनशिप क्या है। वो तो आईबीपीएस पीओ वाले पूछ रहे, जरूरी थोड़ी ये पूछेंगे, ये तो एक भी नहीं क्वेश्चन डालेंगे क्वाड्रेटिक का। तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता ये लाइंस एंगल ट्रायंगल से 4 ज्योमेट्री के क्वेश्चन डाल दे। हाँ बट एक चीज बहुत बहुत ही श्योर है, क्या वो है ना डिफिकल्टी लेवल नहीं बनाएंगे। उन्हें ये तो पता है कि वो कैट का एग्जाम थोड़ी बना रहे, महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम बना रहे, बट देन डिफिकल्टी लेवल तो नहीं बढ़ेगा, डिफिकल्टी लेवल सिमिलर लेवल पे ही होगा। बट देन प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वो जो चैप्टर जो आईबीपीएस पीओ ने अब तक इग्नोर किए ना, वो इन चैप्टर से क्वेश्चन डाल दे। तो इस बार का सीईटी ना बहुत ही अलग होगा। बिकॉज इमेजिन करो ना 3-4 प्रोफेसर आ रहे, लेट्स थिंक ओनली अबाउट द कॉन्ट सेक्शन, दे आर मेकिंग द पेपर फॉर कॉन्ट सेक्शन। अभी आईबीपीएस पीओ का टीम नहीं है जो प्रिडिक्टेबल बोल रहा है अरे यही टाइप के क्वेश्चन है डालो, यही टाइप के क्वेश्चन ऐसे चल रहे। ये नहीं है, ये तो अपना खुद का दिमाग से सोच रहे हैं और क्या नए क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे लॉजिकल क्वेश्चन हम ज्यादा डाल सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डाल सकते हैं, कैसे हम बच्चों को और थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, ये तो वही सोच रहे हैं वहां पे। ओके सो उसीलिए हमारा स्ट्रेटेजी भी चेंज होगा। फर्स्ट थिंग यहाँ पे 150 आवर्स हो जाएगा क्योंकि कुछ टॉपिक अभी हम ज्यादा पढ़ने वाले। तो ऐसे मत सोचो कि एग्जाम लेट हो जाएगा, हमारे लिए तो आराम का काम है अभी नहीं, अभी तो और काम बढ़ गया है। बिकॉज अभी जो दूसरी एग्जाम के लिए बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, शायद उनके लिए एडवांटेज है। जिसने कैट के लिए बहुत पढ़ा है, उसका क्वांट्स और डीआई बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए शायद ये एडवांटेज हो जाए। ओके उसको अभी ये सर्कुलर पजल्स, रो अरेंजमेंट वैसे वाले क्वेश्चन शायद रीजनिंग में ना मिले, उसे कैट लेवल के क्वेश्चन मिले, कैट लेवल के नहीं कैट टाइप के क्वेश्चन, कैट लेवल तो डिफिकल्ट होता है, कैट टाइप के क्वेश्चन मिल जाए। तो हमें भी उस टाइप के स्टूडेंट के लिए रेडी होना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाट वी विल हैव टू डू। सो पहली बात तो हमारे आवर्स ऑफ स्टडी बढ़ जाएंगे। ओके सेकंड थिंग, अब तुम टॉपिक टेस्ट ये तो रहने दो, अब 2 चीज यहां पे देखना है, सेक्शनल टेस्ट ओके और तुम्हारा मॉक टेस्ट। यहां पे क्या चेंज करना है, नाउ लेट्स सी। ओके सेक्शनल टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, अभी जैसे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया। ओके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ऐसा जो टॉपिक है उसमें अभी तक हम जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ आईबीपीएस पीओ। अब क्या करना पड़ेगा, विजुअल रीजनिंग तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें जैसे क्वेश्चन बना के डालना है वो डाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 25 क्वेश्चंस बोला है ना, तो इस बार हमें पैटर्न के बाहर जाके सोचना होगा और उसके लिए हमारा बाइबल है आर.एस. अग्रवाल नॉन वर्बल रीजनिंग। सर मैंने वो नहीं खरीदा, चलेगा। ओके इतने सेक्शनल टेस्ट बनाए हमने फॉर योर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कि वो चीज यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है सो थोड़ा बहुत सेक्शनल टेस्ट में हम चेंज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि अगर पैटर्न चेंज भी हुआ ना, स्टिल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का भी मैंने एक एग्जांपल दिया, वैसे ही कॉन्ट्स में चेंज होगा, डीआई में चेंज होगा। वो क्या चेंज होगा एक पर्टिकुलर टॉपिक में हम बाद में देखते हैं, बट ये टेस्ट जो है ना अभी जो बन रहा है, जो तुम टू कैंपस की वेबसाइट और एप्लीकेशन पे देख रहे हो, चेंज हो जाएंगे। बिकॉज सी टू कैंपस इज जस्ट नॉट इनटू योर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम, इट हैज 1400 एग्जाम्स एज यू कैन चेक इट ऑन द वेबसाइट। सो एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए, जैसे अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो और तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए और कंपनी प्लेसमेंट देने के लिए तुम्हारे कॉलेज पे आ रहा है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट लेता है। तो वैसे टाइप के एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है ना, वी आर कंसिडरिंग देम एज वेल इन आवर टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम हर टाइप के पैटर्न के लिए, हर टाइप के क्वेश्चन के लिए ट्रेन हो जाओगे। तो पहले तो ये चीज चेंज होगी, ओके विच यू विल सी इन अ वीक्स टाइम कैसी ये चीजें चेंज हो रही है। सेकेंड चीज चेंज होगी वो होगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या चेंज करने वाले हो, मॉक टेस्ट में हमने पहले क्या किया था, 20 मॉक टेस्ट वर ऑफ द पैटर्न ऑफ आईबीपीएस पीओ और 10 मॉक टेस्ट हमने रखे थे क्या वेरिएबल पैटर्न आया तो ऐसे, अभी नहीं, अभी हो गया है 5 into 6। इसका मीनिंग क्या है, 5 मॉक टेस्ट एक पैटर्न पे बनेंगे। ओके और ऐसा 6 डिफरेंट पैटर्न वी हैड थॉट इनटू, क्वेश्चन वही हो गए ओके बट पैटर्न अलग हो रहा है, क्योंकि हमें क्या पता कौन कैसे पेपर सेट कर रहा है, राइट ना। तो वैसे हम मॉक टेस्ट के लिए भी ट्रेन हो जाएंगे, बिकॉज वी नो अभी आईबीपीएस पीओ तो नहीं है। ओके सो अभी तो हमें एक अलग अलग पैटर्न एक इंडिविजुअल जैसे सोच सकता है, या जैसे टाइप के क्वेश्चन दूसरे एग्जाम्स में आ रहे हैं ना, दूसरे एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन को सोचकर ये देखना होगा कि ये चीज हमारे एग्जाम में भी आ सकती है और हमारे एग्जाम का पैटर्न इस तरीके से चेंज हो सकता है, और उसके लिए हमें अडेप्ट होना पड़ेगा। और अडेप्ट होने का बेस्ट वे क्या है, प्रैक्टिस डिफरेंट काइंड ऑफ मॉक टेस्ट। ओके सो अभी टेस्ट सीरीज भी हमारा चेंज हो जाएगा, 20-10 नहीं होगा, 5-6 होगा। तो डन विद दिस, चलो ये भी समझ गया हमें। अब आते हैं हमारे लर्निंग छोड़ दो एवरी डे की, फर्स्ट आते कहां से हमें ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहां हमें ज्यादा एम्फेसिस देना है।
ओके सो लेट्स कम हियर। अभी हमने ये सारी चीजें तो बोल दी थी कि इतना इतना आर सब टॉपिक्स को देना है, इंडिविजुअली टॉपिक्स को देना है, बट अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं विद ईच एंड एवरी टॉपिक। वहां पे बाद में जाएंगे टोटल क्या है वो क्या करता है इंडिविजुअली। तो देखो अभी हमने बोला था प्रॉपर्टीज एंड सिंप्लीफिकेशन से ही क्वेश्चन आ रहे, बॉड मास से क्वेश्चन आ रहे। ये देखो बॉड मास से क्वेश्चन आ रहे, जरूरी नहीं है इस बार वो लोग बॉड मास का एक भी क्वेश्चन डाले। उन्होंने सारे क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क ऐसे वर्ड बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए, परसेंटेज SIC है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री वहां से डाल दिए तो बॉड मास निकल जाएगा। हाउ डू यू नो दैट? क्योंकि ये सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं। अभी जरूरी नहीं है इस बार नंबर सीरीज से इतने क्वेश्चन आते ही रहे। यू डोंट नो, 2 क्वेश्चन डाले नंबर सीरीज के तो तुम क्या कर दोगे? ये बोलेगे अरे ये तो प्रिडिक्टेबल नहीं था, एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, बट देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, राइट? सो अभी हमें क्या करना होगा, ये सारे टॉपिक को भी विल हैव टू नॉट सी इन डिटेल, बट इतना देख लेंगे क्या अगर ऐसे टाइप पे क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में, LCM HCF से, डिविजिबिलिटी रूल से, ओके, फैक्टर्स, फैक्टोरियल्स, यूनिट डिजिट, ऐसे टाइप से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो वी शुड बी एबल टू आंसर। सो अभी ये सारे टॉपिक को हम लाइटली नहीं ले सकते, इन शॉर्ट यही बोलना है। ये हो गया नंबर सिस्टम। दूसरा हम आते हैं अरिथमेटिक पे। तुम बोलोगे सर अरिथमेटिक तो पहले ही हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था ना। हाँ, बट इसको क्या कर रहे हैं हम, 16 का 32 कर रहे हैं। तुम बोलोगे सर ये क्या है, 16 आवर्स का सीधा डबल कर दिया, 32 टू 25 आवर्स होगा, ओके, उसके बीच में होगा। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अब जो हमारा DI बनेगा ना, अब दूसरे एग्जाम्स में जो DI आते हैं ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड DI नहीं होते, वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला DI होता है। जैसे RBI एंट्रेंस देख लो, ओके, एप्टीट्यूड वाले देख लो जो प्लेसमेंट पेपर्स में आते हैं, यू विल फाइंड मेनी सच पेपर ऑन 2 कैंपस का वेबसाइट। तो वो जो एग्जाम में आते हैं ना, शायद वही कोई फैकल्टी हो जो वहां से उठ के आ जाए और हमारा महाराष्ट्र CET का पेपर सेट करे। हाउ डू यू नो दैट? ओके, सो अभी हमें क्या करना है, जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं ना तो परसेंटेज से DI का सेट कैसे बनता है वो भी देखना है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए कि उससे अगर एक DI का सेट भी आ जाता है जिसमें 6 क्वेश्चन है तो वो भी हमसे आंसर हो जाना चाहिए। सेम थिंग हो सकता है टाइम एंड वर्क में, पूरा एक DI का सेट दे दिया टाइम एंड वर्क से, पूरा एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का ट्रेन का सेट दे दिया DI में, तो ये सारे चैप्टर है ना, इनका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज यू नो दैट वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं इन अरिथमेटिक के टॉपिक से। तो हम फिर इसको एक इतना डिटेल में पढ़ लेंगे, डिटेल इन द सेंस इतना लॉजिक क्लियर कर लेंगे इन टॉपिक से या किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, वी शुड बी एबल टू आंसर इन दी एग्जाम। ऑब्वियसली हम कैट लेवल पे नहीं जा रहे, अपने लेवल पे ये देखेंगे क्या, ठीक है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, अभी पैटर्न प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि ठीक है टॉपिक में पूरा इतना लॉजिक है, अब ये लॉजिक से वो कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। फिर हम आते हैं अभी ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री में तो हमने सोच लिया था ना कि मेंसुरेशन के आगे कुछ देखना ही नहीं है, मेंसुरेशन इज आवर गॉड, हर बार मेंसुरेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें क्या पता इस साल लाइंस, एंगल, ट्रायंगल से वो प्रॉपर्टीज वाले सिंपल क्वेश्चन, सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चंस यहाँ पे डाल दे। यू डोंट नो अबाउट दैट। क्वाड्रिलैटरल्स पे कुछ प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ ले, यू डोंट नो अबाउट दैट। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे 45, 45, 90, 30, 60, 90 पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ ले, यू डोंट नो अबाउट दैट। तो ये तो हमें पढ़ना है। सर ये तो येलो में था ना, फिर भी हम पढ़ ही रहते, बट इस बार तुम सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वाले चैप्टर भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। अभी तुम्हें नहीं पता ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन डाल दिया तो, और ये तो सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं, फाइंडिंग आउट द स्लोप, फाइंडिंग आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वो टाइप के क्वेश्चन तो वो भी हम कर लेंगे। सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी भी देख लेंगे, टैंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी, ओके, आर्क वाला प्रॉपर्टी, ये सारे प्रॉपर्टीज देख लेंगे। बिकॉज यू डोंट नो, 3 क्वेश्चन सर्कल से डाल दिए, वो तो बोलेगा अरे CET वालों जो मैं पेपर सेट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन तो ईजी है। अभी स्टूडेंट ये सोच के आए कि ये टॉपिक से इतने साल से क्वेश्चन नहीं आए तो इस साल भी नहीं आएंगे, तो उनका गलती हुआ, मैंने तो इजी क्वेश्चन डाला है। हाँ, तो इसलिए हमको ये टॉपिक पे भी प्रिपरेशन करना होगा। वी कैनॉट लीव दिस टॉपिक राइट नाउ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, ओके। और इसीलिए एज यू नो दैट 60 डेज का जो हमारा क्रैक MHCET इन 60 डेज है, ये पूरी तरीके से रिकॉर्डेड नहीं है। Till now only 30% of the workshop is recorded, and that was for a reason, because I was expecting this thing to happen. कि अगर IBPS और नहीं रहा तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा जो अभी हो रहा है, starting from your topic test, sectional test, mock test and content. Content is a king right now, okay, because everything depends upon what chapter you are studying from. You cannot ignore anything. Basic questions तो तुम्हें आनी ही चाहिए। फिर हम आ जाते हैं अलजेब्रा पे। अभी अलजेब्रा पे तो हमने सोच के रखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही क्वेश्चन आ रहे, वो भी कंपैरिजन वाले, इतना सिंपल, सिर्फ रूट्स पूछता है। ये ऐसा नहीं है, तुम्हें क्या पता इनइक्वालिटीज, फंक्शंस, लॉगरिथम्स, प्रोग्रेशन एंड सीरीज से वो 2-2, 3-3 क्वेश्चंस पूछ ले इस साल। हाउ डू यू नो दैट? बॉड मास के क्वेश्चन कम कर दिए, नंबर सीरीज के क्वेश्चन कम कर दिए, अरिथमेटिक के थोड़े और क्वेश्चन कम कर दिए, डाल दिया अलजेब्रा के। ज्योमेट्री भी नहीं डाला, डाल दिया अलजेब्रा, भर के डाल दिया अलजेब्रा। तुम बोलोगे अरे 50 में से 20 क्वेश्चन अलजेब्रा से, ऐसे तो आज तक नहीं हुआ। तुम्हें क्या पता कौन पेपर सेट कर रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
वो तो सीधा सीईटी को बोलेगा, देखो सीईटी तुमने मुझे बोला था इजी क्वेश्चन सेट कर दे, मैंने तो इजी क्वेश्चन सेट किए, लॉग का फॉर्मूला यूज करो, इसका आंसर आ रहा है। ये तो सिंपल फंक्शंस वाला प्रॉब्लम है, ये तो सिंपल इनइक्वालिटीज वाला प्रॉब्लम है। अब स्टूडेंट्स ये सोच के आए कि ये चैप्टर से प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो वो उनका प्रॉब्लम है, सही है, वो भी अपनी जगह पे। तो हमें ये सारे चैप्टर्स पर भी ध्यान देकर पढ़ना होगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। फिर ये तो हम वैसे ही पढ़ रहे थे ना, तो मॉडर्न मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है, सेट थ्योरी, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी तो हम पहले से ही पढ़ रहे थे। ग्राफ में अगेन इसमें मैंने क्या बोला, क्या कर सकते हो, नॉर्मल डीआई सेट नहीं, वो प्रॉफिट एंड लॉस डीआई वाला सेट, वो एसआईसीआई डीआई वाला सेट, टाइम स्पीड डिस्टेंस डीआई वाला सेट, टाइम एंड वर्क डीआई वाला सेट, जो दूसरी एग्जाम्स में बहुत पूछ रहे, सीईटी में नहीं आ रहा है बट दूसरी एग्जाम्स में ये चीजें पूछते। ओके, सिंस वी हैव बीन engaged with all the exams, as I told you, 2Campus has been creating test series for around 1400 exams. We know it, ये दूसरे एग्जाम्स में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम अरिथमेटिक पे इतना टाइम दे रहे हैं, ताकि अगर वो डीआई के सेट ऐसे कुछ अरिथमेटिक के टॉपिक से कंबाइन करके पूछ लेना और स्टूडेंट सोचे अरे ये तो कभी मैंने देखा ही नहीं, ये मेरे लिए बाउंसर है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसके लिए भी हम अरिथमेटिक में ही प्रिपेयर कर देंगे, ऑब्वियसली फिर चार्ट्स तो हम सॉल्व ही कर रहे हैं। ओके, सो ये हो जाएगा अराउंड 7 to 8 आवर्स का, क्योंकि फिर वो एक्स्ट्रा चार्ज भी सॉल्व करने होंगे ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 150 आवर्स तक हमारा वर्कशॉप जाएगा। और फिर हम आ जाते हैं हमारे रीजनिंग पे। सो सी, रीजनिंग हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग में 2-3 टॉपिक है जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो ये सारे टॉपिक तो हमने पढ़े ही है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर तुम क्वेश्चन डालते हो, वो IBPS PO से ही इंस्पायर हो जाता है, जो फैकल्टी ये पेपर सेट कर रहा है, तो ये सब क्वेश्चन डालेगा। बट इस बार ये जरूरी नहीं है कि सर्कुलर अरेंजमेंट से ऐसा 10, 12, 15 क्वेश्चन आ जाए। रो अरेंजमेंट एंड कहां गया तुम्हारा सर्कुलर अरेंजमेंट, यहां से। दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। ओके, शायद एक ही पजल डाले वो रो अरेंजमेंट से, शायद सर्कुलर से एक ही डाले या वो भी ना डाले। हम लुकिंग इनसाइड लुकिंग आउटसाइड के लिए फुल प्रिपेयर होके गए, बट वैसे डाला ही नहीं उसने। मैथमेटिकल रीजनिंग से आ गया पजल, वो बोल रहा है अरे ये भी तो पजल ही है ना। हाँ, वो भी तो तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग का थिंकिंग टेस्ट कर रहा है ना। हाँ, तो तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो कि मैं वो पढ़ के नहीं आया। मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होता है, मैथ्स और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट कंबाइन करके एक पजल बना है, तो वैसे टाइप के पजल के लिए भी हमें रेडी होना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे और इन पे एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी छोड़ना होगा। एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी मींस अरे यही आने वाला है, इसको तो मैं इतना सॉल्व करता हूं ना, क्या बस ये आ जाए तो मैं पूरा इसको तोड़ दूंगा, तुम्हें नहीं पता है इस बार। तो एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी जो है ना इस टॉपिक पर, वो निकालनी होगी। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस केस। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे विजुअल रीजनिंग। तो विजुअल रीजनिंग पे तो हमें पता ही है ना कि 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट जो चीज सीखनी है ना यहाँ पे, ये जो 25 क्वेश्चंस का पैटर्न है ना, दैट वाज प्रेडिक्टेबल अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ IBPS PO। वो वही सीरीज वाले पूछ रहा है, सीरीज लास्ट फिगर मिसिंग पूछ रहा है, सीरीज मिडिल फिगर मिसिंग पूछ रहा है, ऑड मैन आउट पूछ रहा है। ओके, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे, बट इस बार क्वेश्चन अलग आएंगे। विजुअल रीजनिंग ही होगा ना, बट क्वेश्चन अलग होंगे। हम तो प्रिपेयर्ड है इसके लिए। हमने 18 टेस्ट बनाए ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग विच आर टेकन फ्रॉम ऑल द डिफरेंट एग्जाम्स। तो फैकल्टी को कोई भी एग्जाम से आने दो, वो कोई भी टाइप का पेपर सेट कर दा, हम इसके लिए रेडी हो गए। तो इसके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वर्कशॉप अटेंड करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है इसके सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करना। ओके, बिकॉज दैट इज वेयर यू विल बी लुकिंग एट न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो तुमने कभी पहले देखे नहीं है। ये क्योंकि दूसरी एग्जाम से लिए गए, क्योंकि शायद वही फैकल्टी तुम्हारा पेपर भी सेट करे। ओके, सो ऐसे हम इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहेंगे। फिर ये सब तो हमने किया है ना, इनपुट आउटपुट सिलोजिज्म, बट अगेन इस पे एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी नहीं रखना है। शायद सिलोजिज्म पूछे ही ना इस साल, तुम्हें क्या पता, आना चाहिए, बट देन यू कैंट बी टू मच डिपेंडेंट ऑन दिस, ये तो आएगा ही, मेरा 5 मार्क फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। Then we come on to this 3 topics, as you can see it here: clocks and calendar, binary logic and analogy. Clocks and calendars पढ़ना होगा, इस बार पढ़ना होगा, क्योंकि हर साल एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, पता नहीं इस साल 3 से 4 क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि वो टॉपिक बहुत अच्छा है, पूरा लॉजिक बेस्ड टॉपिक है वो। ओके, सो विल बी स्टडीइंग दिस इन डिटेल, नो वे टू मिस इट दिस टाइम। फिर हम आते हैं बाइनरी लॉजिक। बाइनरी लॉजिक पे जो प्रॉब्लम आते हैं ना, वो होते हैं ट्रुथ टेलर और लायर, कोई सच बोल रहा है कोई झूठ बोल रहा है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम कैट के एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ऐसे हो सकता है कि उसका लेवल रिड्यूस करके वो तुम्हारी एग्जाम में भी पूछ ले, क्योंकि दूसरे एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो जो फैकल्टी सेट कर रहा है उसके दिमाग में ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते होंगे, राइट। तो वो इस बार बोलेगा मैं तो IBPS PO का पैटर्न देखा ही नहीं हो, मेरे को क्या पता वो लोग क्या सेट करते हैं, मुझे तो ये टाइप के क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, आज तक नहीं पूछेगा और मैं पूछूंगा। तो हमें भी इस पे प्रिपेयर करना होगा कि अगर एक 6 क्वेश्चन का एक सेट आ गया बाइनरी लॉजिक पे और तुम बोल रहे हो मुझे पता ही नहीं क्या इसमें अजम्पशन लेके कैसे सॉल्व करते हैं, फिर तो फंस गए ना। फिर हम आते हैं एनालॉजी पे। अभी एनालॉजी के जो क्वेश्चन है वो CMAT वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं। तो कोई CMAT वाले फैकल्टी होगा जो CMAT का पेपर सेट कर रहा है, वही हमारे यहाँ पे आ गया, तो हमें क्या पता, वो एनालॉजी के क्वेश्चन ज्यादा डाल दे
और उसने सबको कन्विंस भी कर लिया कि नहीं नहीं अच्छा टॉपिक है, बच्चों को सोचने दो इस पे, तो आ जाएंगे इस पे क्वेश्चन। तो इस बार हम एनालॉजी भी नहीं छोड़ सकते। सो क्लॉक्स एंड कैलेंडर, बाइनरी लॉजिक, एनालॉजी सडनली सीईटी की एक अपडेट के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। फिर आ जाते हैं हम डेटा सफिशिएंसी पे। अभी ये तो कोई हमारे लिए प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए कितना भी डालो, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी हमने देखा है ना क्या होता है। बेसिकली एक क्वेश्चन देगा और बोलेगा इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए कितना डेटा सफिशिएंट है। तो क्वेश्चन तो वही किसी टॉपिक में से वो होगा ना जो अब तक हमने देखे। हाँ, तो ये प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, इस पे कुछ ज्यादा नहीं करना है, वही जो पहले किया था। अल्फाबेट पजल्स, हाँ ये भी शायद इस बार ज्यादा पूछ लेते, कोई एक 2020 में 8 क्वेश्चन पूछे थे, तो पता नहीं है, बट इसके लिए तो हम प्रिपेयर थे ना, तो ये कुछ नया नहीं है। अल्फाबेट पजल्स के लिए तो हम वैसे ही सीईटी के लिए प्रिपेयर थे। ये सारे टॉपिक्स है जो अगेन हम छोड़ नहीं सकते। फिर हम आते हैं डिसीजन मेकिंग। फॉर सम रीजन मुझे हमेशा लगता था इस पे क्वेश्चंस क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बाकी सारी एग्जाम्स डिसीजन मेकिंग पे काफी क्वेश्चंस पूछते, बट सीईटी नहीं पूछ रहे हैं। आईबीपीएस पीओ को लगा नहीं यार मुझे नहीं पूछना है, बट देन अगेन कोई एग्जामिनर आ जाए और इस पे जो क्वेश्चन आता है ये पजल की तरह है। पजल की तरह इसका मीनिंग क्या है, सीधा सीधा एक सेट देगा, उस पर 7 या 8 क्वेश्चन हो गए। तो अगर तुमने पहले कोई क्वेश्चन नहीं देखा है शायद एग्जाम में ये सॉल्व हो जाए, ओके, बट देन एक बार पहले देखा है ना इसको टैकल कैसे करना है, नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, कैसे टैकल करना है, तो फिर एग्जाम में इजी हो जाएगा, राइट। तो इस पे भी हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। वेन डायग्राम भी हम अगेन प्रैक्टिस करने वाले, वो तो अपने आप सेट थ्योरी में हो जाए, ये सेट थ्योरी का ऑफस्प्रिंग है, सेट थ्योरी से ही वेन डायग्राम आता है। अगर तुमने सेट थ्योरी किया है तो वेन डायग्राम हो जाएगा। सेट थ्योरी वो मॉडर्न मैथ्स वाला, ठीक है, वो तो हम कर ही रहे हैं। अब फिर हम आ जाते हैं हमारे क्रिटिकल रीजनिंग, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट्स। अब अगेन ये भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। ओके, तुम बोल रहे हो सर क्वेश्चन इसी से आ रहे, व्हाट डू यू मीन, क्या अगर उसने इस साल कॉज एंड इफेक्ट से 5 क्वेश्चन डाल दिए तो, या प्रोबेबली ट्रू एंड फॉल्स से पूरा एक सेट डाल दिया तो जिसका 5 क्वेश्चन है, बोलेगा ये तो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है। ओके, सो अगेन यहाँ पे हम ये सारी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते इस बार। ये तो हम पढ़ने ही वाले थे, इसके लिए तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं था, इससे क्वेश्चन डालो, बट देन वो नीचे वाले जो येलो में भी है ना, वो भी हमें उतने ही इंपॉर्टेंट से पढ़ना होगा जितना हम अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। ओके, बिकॉज यू डोंट नो कहां से वो सडनली तुम्हें क्वेश्चन डाल दे। फिर हम लास्ट हमारे सेक्शन पे आ जाते जो है वीआरसी। अभी वीआरसी में एज आई टोल्ड यू इन क्रैक एमएचसीईटी इन 60 डेज 3 चीज पे डिपेंडेंट है, विच इज फर्स्ट योर आरसीस, ठीक है, सेकंड योर वोकैबुलरी, ठीक है, थर्ड योर ग्रामर। अभी दूसरे एग्जाम्स में क्या होता है, वो सारे आरसी हेवी होते हैं, इनफैक्ट हमारा एग्जाम भी आरसी हेवी है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, क्या प्रेडिक्टेबल है। ओके, बट देन क्या हो सकता है इस बार आरसी वो डिफरेंट डोमेन से पूछे, लाइक से हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ओके, देन यू कैन से फिक्शन, ये सारे डोमेन है, एडिटोरियल फ्रॉम द न्यूज़पेपर ऑन एनवायरमेंट, ये सारे डोमेन है जहां से हमारा आरसी आ सकता है एग्जाम में। तो हमें अभी करना क्या पता है, डिफरेंट डोमेन्स के आरसी प्रैक्टिस करना है, और आरसी का ट्रिक तो वही रहेगा, भले तुम कोई भी एग्जाम लिखो, जो हम वर्कशॉप में प्रैक्टिस करने वाले, रीडिंग 20% ऑफ द आरसी टू आंसर 80% ऑफ द क्वेश्चन, तो वो तो हमारा वही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये चीज प्रिडिक्टेबल होगी, क्योंकि ये सेक्शन जो है ना उसमें क्या करेगा, ये 3 से ही पूछेगा ना, और उसके बाद तो कुछ पूछेगा नहीं। तो वीआरसी के लिए हमें ज्यादा वी डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। ओके, क्या इससे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा सेक्शन तो हमने किया ही है, और पूरा सेक्शन जो है वो 3 पिलर पे बेस्ड है। ओके, हाँ, बट ऐसा हो सकता है कि इस बार शायद वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के ज्यादा क्वेश्चन डाल दे, राइट ना। व्हाट डू यू नो, 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 सीधा सीधा उसने मीनिंग ही पूछ लिया। ओके, या तो ग्रामर पे सीधा सीधा 10 क्वेश्चन डाल दे वो। ओके, सो वी हैव टू बी इक्वली प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ इट। यू कैन नॉट से सर मैंने आरसी अच्छे से किया है, वो सब ट्रिक्स आता है। अभी आप नॉर्मन लुइस का बुक पढ़ने मत बोलो क्योंकि मेरे को वोकैबुलरी नहीं करना है। अरे तुम्हें क्या पता, वोकैबुलरी से ही ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे इस साल। ओके, सो अगेन ये चीज भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, बट इस 3 के बाहर तो होगा ही नहीं, इस 3 के बाहर तो सिलेबस ही नहीं ना, तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा। दिस इज ऑल दैट आई वांट टू से इन दिस पार्ट, राइट। सो टू समराइज दिस, क्या किया है हमने, टू समराइज दिस, ये 110 आवर्स का 150 आवर्स हो गया। तो तुम्हें भी अभी कितना देना है, अराउंड 200 आवर्स देना है, क्योंकि कुछ वीडियोस अगेन तुम 2 बार देखोगे, या अगर तुम 1.5x पे करके देखते हो तो तुम ये 130 आवर्स में भी फिनिश कर सकते हो, अगर तुम्हारा ग्रास्पिंग पावर अच्छा है तो, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक कैन ग्रास्प व्हाट आई एम सेइंग क्वाइट इजीली, और तुम 1.5x पे मेरे वीडियोस काफी इजीली देख सकते हो। सो अगेन तुम 130 आवर्स में भी ये कंप्लीट कर सकते हो, बट श्योरली हमारे आवर्स बढ़ गए। पहले जो टॉपिक्स हम ग्रांटेड लेते थे कि नहीं 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 ये छोड़ दो, इस पे नहीं आता है, कभी नहीं आया सीटी में, आज क्या आएगा, मैं क्यों इस पे टाइम वेस्ट करूं, 60 डेज ही पड़ा है मेरे पास, अभी वो सारी चीजें हम नहीं सोच सकते हैं, इतना स्कोप नहीं बचा है हमारे पास। क्योंकि जिस टॉपिक पे तुम डिपेंडेंट होके जाओगे, अरे पजल्स ही आता है, पजल्स ही करो, सर्कुलर ही करो, रो अरेंजमेंट ही करो, सीक्वेंसिंग ही करो, टैबुलर करो, क्या पता उससे एक एक सेट का वो 10 मार्क का ही क्वेश्चन पूछे, बाकी रीजनिंग में कुछ और ही आ जाए। हाउ डू यू नो दैट। मैथमेटिकल रीजनिंग से वो 20 क्वेश्चन डाल, बोलेगा ये भी तो पजल ही है ना, मैथ्स को कंबाइन करके दिया, सॉल्व कर।
सेट थ्योरी से वो कुछ क्वेश्चन डाल दे, बाइनरी लॉजिक से 15 क्वेश्चन डाल दे. हाउ डू यू नो दैट? करेक्ट ना? ओके, दैट इज वाई. सो अंडरस्टैंड दिस. ये फोर्स नहीं हो रहा है तुम पे, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इफ यू आर थिंकिंग ऑफ क्रैकिंग द एग्जाम दिस ईयर एंड गेटिंग इनटू द टॉप 3 कॉलेजेस. ओके, यू विल हैव टू डू दिस. बाकी ये तो मैंने बता दिया ना, टॉपिक टेस्ट में हमने चेंज किया है, सेक्शनल टेस्ट में हमने चेंज किया है. हमने पैटर्न अभी प्रेडिक्टेबल नहीं चेंज किया है, मतलब अभी ये वीडियो अपलोड होने के एक हफ्ते में बाकी सारी चीजें चेंज हो जाएगी, विच मींस फ्रॉम 1st of February टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट चेंज हो जाएंगे. And you will be having topic test and sectional test dependent upon the other exams as well. It's just not IBPS PO or according to the pattern of Maharashtra CET. दूसरे aptitude based exam में भी जैसे क्वेश्चन आते हैं, दूसरे skill based exam में भी ऐसे टाइप के जहां ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वहां से हम क्वेश्चन उठा के यहाँ पे पुट इन करेंगे. अभी वो क्वेश्चन हमें बनाने नहीं पड़ रहे. As I said, we have 1400 एग्जाम्स का क्वेश्चन बैंक विद अस, जहां से हम प्रिसाइसली पिकअप कर रहे कि ये फैकल्टी ये एग्जाम का पेपर बना सकता है, तो शायद वो MHCT के लिए आ जाए, तो ऐसा भी पैटर्न हो सकता है. अगेन ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग ऑन द गेस वर्क. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट देन वी आर थिंकिंग फ्रॉम ऑल द पॉसिबल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, क्या जो भी हुआ वी विल बी प्रिपेयर्ड. और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा 30 मॉक टेस्ट, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो हमने 5 मॉक टेस्ट का सेट बना दिया. 5 मॉक टेस्ट का एक तरीके का पैटर्न हुआ, दूसरे 5 मॉक टेस्ट का एक तरीके का पैटर्न हुआ. तो ऐसे 6 डिफरेंट पैटर्न को हम पूरे तरीके से ग्रास्प कर लेंगे. कैसा भी पेपर है, वी आर प्रिपेयर्ड टू क्रैक दिस एग्जाम. ओके, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट टू यू विद रिस्पेक्ट टू दिस चेंजिंग पैटर्न. ओके, सो डिफिकल्ट टाइम्स कम्स, राइट, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम. थिंक ऑफ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. ओके, अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो इतने साल से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जो सीईटी के पैटर्न पे अडेप्ट हो चुके हैं फॉर 1.5 to 2 years, उनको तुम बीट कर सकते हो ना. यू हैव अ गुड चांस बिकॉज द पैटर्न इज चेंजिंग कंप्लीटली, और सबको ही अभी पता चला है. ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है. 23rd Jan का था वो, जो अब मैंने अपडेट बताया तुम्हें, तो सबको ही अभी पता चल रहा है ये, तो सभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. तो जो बच्चा ऐसे सोच के बैठा है कि मैंने तो लास्ट ईयर 99.83 परसेंटाइल लिया था, इस साल तो 99.99 ले लूंगा क्योंकि मेरा पजल्स बहुत अच्छा है, कॉन्ट्स में तो अरिथमेटिक ही पूछते हैं, अलजेब्रा ज्योमेट्री से कहाँ क्वेश्चन आते हैं, तो फिर तो मेरा हो जाएगा ना. वो ऐसे सोच रहा है ना, नहीं, उसे पता ही नहीं कि पैटर्न चेंज हो रहा है, राइट. सो दिस इज वेयर यू हैव एन एडवांटेज. सो ग्रास्प दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, डोंट थिंक ऑफ दिस एज एन हर्डल. Right, so you have everything that is being needed, but all that I need from you is only one thing: hard work. Okay, and this is the time to put the next gear. अभी ये सोच के मत बैठो क्या अरे सीईटी तो अभी हायर करेगा फैकल्टी, फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म बाहर भेजेगा, तो एग्जाम है ना, मैं सोच रहा हूँ कि अप्रैल एंड में होना चाहिए. ओके, तो मेरे पास तो 1 महीना है, चलो मैं थोड़ा छुट्टी ले लेता हूँ. 1 महीना ही तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है टू मेक द चेंज. ओके, यू नो एवरीथिंग इज चेंजिंग, सो फिर इस चेंजिंग पैटर्न पे अडेप्ट करो. ओके, ग्रास्प मोस्ट ऑफ द थिंग्स. यू आर गेटिंग द बेस्ट कंटेंट यू नीड फॉर दिस एग्जाम. ओके, विच इज अ स्पीड बेस्ड, एप्टीट्यूड बेस्ड, स्किल बेस्ड एग्जाम. जो तुम्हें कंटेंट चाहिए वो एग्जैक्ट कंटेंट तुम्हारे पास पड़ा है. All that you have to do is watch that content, solve the topic test, solve the sectional test, solve the mock test, and be ready to crack your Maharashtra CET exam.